भारत ने चुपके से तैयार कर लिया हवा में उड़ने वाला अदृश्य बाहुबली, फाइटर जेट की रेस में पिछड़ने का ताना देने वालों के मुंह पर लगा ताला। अमेरिका का अपाचे भी मांगेगा पानी। 16,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सबकी सांस फूलती है, वहां अब सिर्फ हिंदुस्तान का प्रचंड बोलेगा। ड्रैगन के घर में घुसकर मारेगा। चीन के जेट 10 हेलीकॉप्टर को कबाड़ साबित करने आ गया भारत का अपना देसी फाइटर, जिसकी फुर्ती देख रडार भी चकरा गए। सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर अब दुश्मन का बचना नामुमकिन। भारत के इस 5वीं पीढ़ी के उड़न खटोले ने बदल दिए युद्ध के सारे पुराने नियम। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम और आप बस यही सुन रहे हैं कि भारत फाइटर जेट बनाने में थोड़ा पीछे रह गया। कभी इंजन का रोना, कभी टेक्नोलॉजी की कमी। दुनिया अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 की बातें करती है और हमें लगता है कि यार, हम कब बनाएंगे अपना 5वां जनरेशन वाला हथियार। लेकिन रुकिए, इसी मायूसी के बीच बेंगलोर की एक हाई सिक्योरिटी लैब में भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। हम सब आसमान की तरफ देख रहे थे कि कोई फाइटर जेट आएगा, लेकिन भारत ने बाजी वहां मारी है जहां किसी का ध्यान ही नहीं था। हमने एक ऐसा उड़न खटोला यानी अटैक हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है जो दुनिया के किसी भी दूसरे हेलीकॉप्टर से ज्यादा घातक, ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला है। ये कहानी किसी विदेशी मशीन को खरीदने की नहीं है। ये कहानी है भारत के अपने दम पर खड़े होने की। एक ऐसी मशीन जो वहां लैंड कर सकती है जहां दुनिया का बाप माने जाने वाला अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी जाने से मना कर देता है। आखिर क्या है इस मशीन में ऐसा खास? क्यों इसे दुनिया का इकलौता 5वां जनरेशन हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है? क्या सच में हमने चीन के गर्व को चकनाचूर कर दिया है? और क्या ये मशीन अमेरिका के अपाचे से भी बेहतर है? इन सारे तीखे और चुभने वाले सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो की धमाकेदार स्टोरी में देने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके अंदर जोश भर देगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि क्या भारत अब डिफेंस का नया बॉस बन गया है। चलिए अब सस्पेंस का पर्दा पूरी तरह हटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की शान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बनाए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH की, जिसे नाम दिया गया है प्रचंड। जी हाँ, नाम ही काफी है दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए। जब पूरी दुनिया फाइटर जेट्स की रेस में भाग रही थी, भारत ने चुपचाप पहाड़ों के लिए एक ऐसा योद्धा तैयार कर लिया जिसका कोई सानी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर होता है, इसमें 5वीं जनरेशन वाली क्या बात आ गई? तो सुनिए, 5वीं जनरेशन का मतलब सिर्फ स्टील्थ फाइटर जेट नहीं होता। इसका मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी जो अभी तक किसी के पास नहीं है, या जो युद्ध का तरीका ही बदल दे। प्रचंड दुनिया का इकलौता, जी हाँ, इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर यानी करीब 16,400 फीट की ऊंचाई पर न सिर्फ उड़ सकता है, बल्कि वहां लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है और दुश्मन पर मिसाइल दाग सकता है। ये जरूरत हमें तब महसूस हुई थी जब करगिल युद्ध के दौरान हमारे पास ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर उड़ा सके। उस वक्त हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन भारत ने उस दर्द को ताकत में बदल दिया। दुनिया के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, चाहे वो अमेरिका का अपाचे हो या रूस का Mi-28, वो सब मैदानी इलाकों के शेर हैं। वो भारी भरकम हैं, ताकतवर हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें हिमालय की पतली हवा में ले जाओ, उनकी सांस फूलने लगती है। उनके इंजन जवाब दे जाते हैं। लेकिन प्रचंड को बनाया ही गया है हिमालय के खून जमा देने वाली ठंड और सियाचिन जैसे इलाकों के लिए। इसका वजन कम है, लेकिन वार बहुत भारी है। 2025 तक आते आते जब चीन अपनी सीमाओं पर हेकड़ी दिखा रहा है, तब भारत ने प्रचंड की स्क्वाड्रन तैनात करके साफ संदेश दे दिया है। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ उड़ता नहीं है, ये हवा में तैरता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, यानी मुड़ने और पैंतरे बदलने की क्षमता। ये हवा में पीछे की तरफ उड़ सकता है, 360 डिग्री घूम सकता है और वो सब करतब कर सकता है जो एक फाइटर जेट करता है। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स अब मान रहे हैं कि जिस कैटेगरी में प्रचंड है, वहां अमेरिका और चीन दोनों भारत से पीछे छूट गए हैं। हमने अपनी कमजोरी, पहाड़ी सीमा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। ये भारत के वैज्ञानिकों का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने साबित कर दिया है कि हम जुगाड़ नहीं बल्कि इनोवेशन के बाप हैं। सोचिए, सियाचिन में जहां इंसान का खड़ा रहना मुश्किल है, वहां ये मशीन भारी भरकम रॉकेट लेकर दुश्मन के सिर पर मंडराएगी। ये खौफ ही दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा। अब जरा असली मुद्दे पर आते हैं, तुलना। क्योंकि हम भारतीयों को जब तक ये न पता चले कि हमारी चीज पड़ोसी या दुनिया के बॉस से बेहतर कैसे है,
तब तक मजा नहीं आता। सबसे पहले लेते हैं अमेरिका के AH-64 अपाचे को। दुनिया इसे टैंक किलर कहती है। भारत ने भी अपाचे खरीदे हैं और नो डाउट ये एक बेहतरीन मशीन है। लेकिन अपाचे एक हाथी है, बहुत ताकतवर लेकिन भारी। जब बात लद्दाख की आती है तो अपाचे को अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ने में दिक्कत होती है। वो पूरा हथियार लोड करके सियाचिन के ग्लेशियर पर लैंड नहीं कर सकता। यहीं पर प्रचंड बाजी मार ले जाता है। प्रचंड अपाचे से हल्का है और इसमें लगे 2 शक्ति इंजन जो भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाए हैं, इसे पतली हवा में भी जबरदस्त पावर देते हैं। तो अगर मैदानी जंग हो तो शायद अपाचे भारी पड़े, लेकिन अगर जंग पहाड़ों पर हुई तो अपाचे नीचे खड़ा देखेगा और प्रचंड ऊपर जाकर दुश्मन का काम तमाम करके वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे प्यारे पड़ोसी चीन की। चीन के पास है Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर। चीन इसका बहुत ढिंढोरा पीटता है। ग्लोबल टाइम्स में वो इसे दुनिया का बेस्ट हेलीकॉप्टर बताता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि Z-10 एक कमजोर दिल वाला लड़ाकू है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है इसका इंजन। चीन आज तक एक ढंग का जेट इंजन नहीं बना पाया। Z-10 के इंजन में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो भारी हथियारों के साथ तिब्बत के पठारों या हिमालय की ऊंचाई पर भारत का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान ने भी पहले चीन से Z-10 खरीदने का मन बनाया था, लेकिन जब उन्होंने इसका ट्रायल किया तो पाया कि ये तो फुस्स है। ऊंचाई पर जाते ही ये हाँफने लगता है। इसके बाद पाकिस्तान ने तुर्की की तरफ देखा। यहीं पर भारत का प्रचंड चीन के Z-10 को कच्चा चबा जाता है। प्रचंड न सिर्फ ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है, बल्कि इसके हथियारों की रेंज और सटीकता भी चीनी माल से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Z-10 को अपनी बॉडी पर एक्स्ट्रा आर्मर कवच लगाना पड़ता है क्योंकि वो कमजोर है, जिससे वो और भारी हो जाता है और उड़ नहीं पाता। जबकि प्रचंड को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हल्का रहे और गोलीबारी झेल सके। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ मेड इन चाइना का दिखावा है और दूसरी तरफ मेड इन इंडिया का ठोस लोहा। चीन को अब डर सता रहा है कि लद्दाख में उसके टैंक और बंकर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पहले वो सोचता था कि भारत के पास ऊपर आने का कोई साधन नहीं है, लेकिन अब प्रचंड ने वो भ्रम तोड़ दिया है। ये 5वां जनरेशन वाली बात इसलिए भी सही है क्योंकि प्रचंड में वो सारे सेंसर्स और एवियोनिक्स हैं जो पायलट को बिना देखे ही सब कुछ दिखा देते हैं। हेलमेट पर ही सारी जानकारी आ जाती है। पायलट जिधर सिर घुमाता है, मशीन गन उधर ही घूम जाती है। ये वो लेवल है जिसे चीन अभी सिर्फ फिल्मों में देखता है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसे 5वां जनरेशन क्यों कहा जा रहा है? क्या सिर्फ ऊंचा उड़ना काफी है? नहीं, असली खेल है स्टील्थ यानी छिपने की कला का। 5वीं पीढ़ी के हथियारों की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देते। HAL ने प्रचंड को डिजाइन करते समय इस बात का खास ख्याल रखा है। इसकी बॉडी का शेप ऐसा बनाया गया है कि ये रडार की तरंगों को रिफ्लेक्ट कम करता है। इसे लो रडार क्रॉस सेक्शन RCS कहते हैं। सरल भाषा में समझें तो दुश्मन के रडार को लगेगा कि शायद कोई छोटा पक्षी उड़ रहा है, जबकि असलियत में वो तबाही का देवता होगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है हीट सीकिंग मिसाइल, यानी वो मिसाइल जो इंजन की गर्मी सूंघ कर पीछा करती है। प्रचंड में ऐसे खास नोजल और इंफ्रारेड सप्रेसर लगाए गए हैं जो इंजन की गर्मी को हवा में ही ठंडा कर देते हैं, यानी दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी कि निशाना कहाँ है। ये फीचर इसे दुनिया के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टरों की लिस्ट में सबसे ऊपर बिठाता है। और जब बात हथियारों की हो तो प्रचंड सच में प्रचंड है। इसके नीचे लगी है 20 मिलीमीटर की तोप जो 180 डिग्री घूम सकती है। ये तोप इतनी सटीक है कि 2 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन की आंख में भी गोली मार सकती है। इसके अलावा ये ले जा सकता है ध्रुवास्त्र जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। ये मिसाइलें दागों और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती हैं। एक बार लॉक किया और फायर किया, उसके बाद पायलट चाय पी सकता है। मिसाइल खुद अपना रास्ता ढूंढकर टैंक को उड़ा देगी। और सबसे बड़ी बात, प्रचंड हवा से हवा में मार करने वाली मिस्ट्रल मिसाइलों से लैस है। ये एक गेम चेंजर है। आमतौर पर अटैक हेलीकॉप्टर जमीन पर मारते हैं, लेकिन प्रचंड हवा में उड़ते हुए दूसरे हेलीकॉप्टरों या ड्रोन को भी मार गिरा सकता है। सोचिए 2025 के युद्ध का मंजर। चीन के ड्रोन भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी पहाड़ों के पीछे से अचानक प्रचंड निकलता है, अपनी मिस्ट्रल मिसाइल से उन ड्रोन्स को हवा में ही राख कर देता है और फिर नीचे मौजूद दुश्मन के टैंकों पर रॉकेट की बरसात करके वापस बादलों में गायब हो जाता है। ये क्षमता आज की तारीख में एशिया में किसी और देश के पास नहीं है। अमेरिका भी मानता है कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारत का अनुभव और अब भारत की टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है। जिस मेक इन इंडिया का लोग मजाक उड़ाते थे, आज उसी ने हमें एक ऐसा हथियार दिया है जिसके लिए हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे। हम खुद बना रहे हैं और अपनी शर्तों पर बना रहे हैं।
ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बुलंद तस्वीर है। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि फाइटर जेट में भले ही हम अभी दुनिया के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन रोटरी विंग यानी हेलीकॉप्टर की दुनिया में हम लीडर बन चुके हैं। प्रचंड का बनना सिर्फ एक मशीन का बनना नहीं है, ये भारत के डिफेंस सेक्टर के आत्मविश्वास की वापसी है। अब हमें अमेरिका या रूस के नखरे उठाने की जरूरत नहीं है कि भाई स्पेयर पार्ट्स दे दो या इंजन दे दो। अब हम अपनी सुरक्षा की चाबी अपनी जेब में रखते हैं। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने प्रचंड के आर्डर दे दिए हैं और ये तेजी से हमारी सीमाओं पर तैनात हो रहे हैं। जोधपुर से लेकर असम तक प्रचंड की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है।